जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। सुन। क्रोधातुर पृथु ने किया धनुष बाण संधान, लगी प्रार्थना करन तब अपने प्राणपति जान। सुने। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैंने राजा पृथु का राज्य अभिषेक तथा उनकी स्तुतियों का वर्णन कह सुनाया। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? विदुर बोले, हे मुनिवर, राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन क्यों किया? इस कथा को आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, एक समय जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा तथा अन्न का अभाव होने से प्रजा भूख से पीड़ित होती हुई व्याकुल होने लगी, तब राजा पृथु ने ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने मन में विचारा कि पृथ्वी ने अन्न तथा औषधियों को अपने गर्भ में छिपा लिया है और उसको छोड़ना नहीं चाहती, अतः यह अकाल होने का कारण है। ऐसा विचार कर उन्होंने शीघ्र धनुष पर बाण चढ़ाया। हे विदुर, जिस प्रकार शिव जी के द्वारा चढ़ाए गए बाण से त्रिपुरासुर कांपने लगा था, उसी प्रकार से राजा पृथु के धनुष पर बाण चढ़ाने पर पृथ्वी भयभीत होती हुई कांपने लगी। उसने शीघ्र ही गाय का स्वरूप धारण किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उठकर वहां से भागने लगी। तब राजा पृथु अपने धनुष बाण लेकर उनके मारने को उनके पीछे पीछे दौड़े। हे विदुर, गाय रूपिणी पृथ्वी विशेष नहीं दौड़ सकती थी और वह दौड़ते दौड़ते थक भी गई थी, अतः अंत में वह रुक कर अपने पीछे आते हुए राजा पृथु से नम्रता पूर्वक कहने लगी, हे नृपेंद्र, मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे मत मारो। शरणागत की रक्षा करना राजाओं का परम धर्म होता है। हे प्रभु, यदि आप मुझे मार डालेंगे तो बताइए प्रजा कहाँ रहेगी? आप जल के ऊपर प्रजा को किस प्रकार बसाएंगे? हे विदुर, राजा पृथु के चित्त में दया की धारा बहने लगी और वे पृथ्वी से बोले, हे वसुंधरे, मैंने कई बार अन्न प्रकट करने के लिए तुमसे कहा, किंतु तूने मेरी आज्ञा न मानी और अपनी ही हट रखी, अतः मुझे ऐसा कार्य करना पड़ा। यज्ञों में अपनी हवि को सर्वथा तू ग्रहण करती रहती है, फिर क्यों तू अन्न को उत्पन्न नहीं करती? हे भूमि, बीज रूप नवीन घास के चरने पर अन्न रूप दूध देना तो तेरा परम कर्तव्य होता है, किंतु तूने यह स्वीकार नहीं किया, अतः तेरा संहार करना मुझे आवश्यक जान पड़ा। हे पृथ्वी, पितामह ब्रह्मा जी से निर्मित औषधि एवं बीज सब तूने अपने उदर में छिपा लिए हैं, इसीलिए मेरा तीक्ष्ण बाण तेरे उदर से उनको बाहर निकाल कर सुधा से व्याकुल प्रजा की तृप्ति करेगा। भूखी प्रजा पर दया करना भी राजा का धर्म है। ऐसी परिस्थिति में तू ही बता कि अब मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए। तो इस बात का अभिमान मत कर कि प्रजा मेरे ही आधार से स्थिर है। मैं तो अपने
तीव्र बाणों से तेरे खंड खंड करके स्वयं अपने योग बल द्वारा सृष्टि को स्थिर धारण कर सकता हूँ। हे विदुर, महाराज पृथु ने इस प्रकार से पृथ्वी का तिरस्कार करते हुए जब कहा, तब पृथ्वी उनसे पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहने लगी। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 18वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखे। जय भोले की।